नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में हम बात करेंगे चुनाव की, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होना है और अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है। तो देश में इस समय अगर कोई बात हो रही तो चुनाव की, और चुनाव में भी खास करके आज राजनीति जो है, खास तौर पे चुनाव में धनबल किस तरह से इस्तेमाल होता है, किसी से ये बात छुपी नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं कि इस समय बड़ी रेवड़ी कल्चर की बात हो रही है, इस समय गारंटी की बात हो रही है, और हम देख रहे हैं कि अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पर दोनों सरकारों के खिलाफ याचिका दायर हुई कि ये जो है चुनाव के पहले बहुत सारी चीज़ें बांट रही, तो इस पर रोक लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी असमर्थता जाहिर की, पर कहा कि ठीक है हम इसको देखेंगे। पर इधर मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार ने गुरुवार को हैदराबाद में कहा है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के लिए तैयार है। अब पता नहीं कैसे ये संभव होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो मना कर रही है, दूसरी तरफ चुनाव आयुक्त ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मनी पावर हमारे राडार पे रहेगा। इसके लिए प्रवर्तन निर्देशालय, जिसको कि ईडी कहते हैं, कोई स्पष्ट निर्देश दिया गया है। अगर वे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम उनसे चुनाव धन बल का प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई कराएंगे। ये चुनाव के पहले ही इतनी घोषणाएं हो रही हैं, जिस तरह की चीज़ें सरकारी खजाने से बांटी जा रही है। अब सरकारी खजाने से इतर क्या बांटेंगे, ये भी एक बात देखने की है। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता वाली 17 सदस्यीय टीम तेलंगाना में चुनाव तैयारियों का आकलन करने के लिए पहुंची हुई थी। इस दौरान राजीव कुमार ने राजनीतिक दलों, राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर मीटिंग की। कुछ समय पहले संविधान पीठ ने चुनाव आयुक्तों की स्वतंत्रता, धन शक्ति के उदय और राजनीति में अपराधीकरण और बहुत कुछ पर टिप्पणी की थी और चुनाव में बढ़ते धन बल को लेकर चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, धन बल की भूमिका और राजनीति के अपराधीकरण में भारी उछाल आया है। मीडिया का एक बड़ा वर्ग अपनी भूमिका से अलग हो गया है और पक्षपातपूर्ण हो गया। ये बात अभी कहीं छिपी नहीं है, हम जानते हैं, हम मीडिया में हैं कि एक नया शब्द इधर बहुत चलन में है, वो गोदी मीडिया है, और वो मीडिया बहुत सारे एजेंडा तय करता है। हम बहुत सारे मीडिया को जब खोलते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पहले से ये पता होता है कि किसका पक्ष लेगा। इसीलिए अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह की टिप्पणी कर रहा है तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक कानून जो मौजूदा है उसका स्थायीकरण नहीं हो सकता। कार्यपालिक नियुक्तियों में पूर्ण अधिकार है। राजनीतिक दलों के पास कानून की तलाश न करने का एक कारण होगा जो देखने में स्पष्ट है। सत्ता में एक पार्टी के पास एक सेवा आयोग के माध्यम से सत्ता में बने रहने की अतृप्त इच्छा होगी। चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए, यह स्वतंत्र होने का दावा नहीं कर सकता और अनुचित तरीके से कार्य करेगा। ये बात हम देखते हैं कि चुनाव आयोग, जितनी हमारी केंद्रीय एजेंसियां हैं, जो आयोग हैं, उन पर भी बहुत बार सवाल उठते हैं और लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं ये सत्ता से प्रभावित हुए। सरकार के प्रति दायित्वों की स्थिति में एक व्यक्ति के मन की एक स्वतंत्र रूपरेखा नहीं हो सकती। एक स्वतंत्र व्यक्ति सत्ता में रहने वालों के लिए दास नहीं होगा। स्वतंत्रता क्या है? योग्यता भय से बंधी नहीं है। योग्यता के गुणों को स्वतंत्रता द्वारा पूरक होना चाहिए। एक ईमानदार व्यक्ति आमतौर पर बिना किसी हिचकिचाहट के उच्च और शक्तिशाली लोगों को अपना लेता है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक आम आदमी उनकी ओर देखेगा। चौथी बात जो है कि एक चुनाव आयोग जो कानून के शासन की गारंटी नहीं देता, वह लोकतंत्र के खिलाफ है। शक्तियों के व्यापक स्पेक्ट्रम में यदि अवैध रूप से या अवैधानिक रूप से प्रयोग किया जाता है तो इसका राजनीतिक दलों के परिणाम पर भी प्रभाव पड़ सकता है। एक चुनाव आयोग जो कानून के शासन की गारंटी नहीं देता, वह लोकतंत्र के खिलाफ है। यानी कि जो बात कही जा रही है कि वो अलग अलग तरीके से चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर भी बातचीत हुई है और इस बातचीत पे गौर करने की बात है। अब चूंकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, उसमें वो जो बात कह रहा है उसको वो कैसे एश्योर करेगा कि वो ऐसा ना हो। हम देखते हैं कि चुनाव में कई तरह के, चुनाव के पूर्व भी कई तरह के प्रलोभन है, चुनाव के दौरान भी कई तरह के प्रलोभन है। चुनाव में जिस तरह से धन बल का प्रयोग होता है वो कहीं ना कहीं किसी से छिपा नहीं है। गलत संसाधनों को सही नहीं ठहराया जा सकता,
ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जबकि वो उसमें स्वतंत्रता पूर्वक लोग भाग लें। ये बहुत सारी बातें हैं जो चुनाव आयोग को लेकर अलग अलग समय पे जो टिप्पणी की, उसकी भूमिका को लेकर जिस तरह की बातचीत हुई है, तो ये सारी बातें हम इसीलिए कर रहे हैं कि अभी चुनाव होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई और कुछ लोगों ने कहा कि ये जिस तरह से राजस्थान में और मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले बंदरबाट हो रही है, घोषणाएं हो रही हैं, लगातार उद्घाटन हो रहे हैं, शिलान्यास हो रहे हैं, तो ये भी एक बात सोचने की है कि जब 5 साल के लिए कोई सरकार चुनी जाती है तो उसका 5 साल का पूरा एजेंडा होना चाहिए, उसका एक जन घोषणा पत्र होता है, उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऐसा क्या होता है कि चुनाव आते ही जो वहाँ की सरकारें हैं वो दनादन घोषणाएं करती हैं, दनादन उद्घाटन करती हैं, बहुत सारे नए वादे करती हैं, अगली बार जीत के आएंगे तो हम ये करेंगे, ये भी वादे करती हैं। तो ये ऐसा अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से इससे कहीं ना कहीं हमारी जो चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी बाधित होती है। मतदाता के मन में एक भ्रम की स्थिति बनती है, उसको लगता है कि शायद ये आएंगे तो ये ऐसा करेंगे, ये आएंगे तो ये वैसा करेंगे। कोई ये नहीं देखता कि राज्य के कोष में कितना पैसा है, राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है, कहाँ से पैसा आएगा और कैसे इसको खर्च करेंगे। ये जो है ये जो पूरी चुनाव की प्रक्रिया है जिसमें कहते हैं हम कि निष्पक्ष होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, वो कैसे होगी इसको लेकर भी सोचने की बात है। बात ये आती है कि मीडिया कवरेज और अन्य में वृद्धि के साथ चुनाव मशीनरी के दुरुपयोग की प्रवृत्ति भी जो देखने में मिली है। कोई भी प्रक्रिया जो इस न्यायालय के समक्ष चुनाव प्रक्रिया में सुधार करना चाहती है उस पर विचार किया जाना चाहिए। एक बार जब नतीजे आ जाते हैं तो मामला काफ़ी हद तक एक फितरत बन जाता है। लिंकन ने लोकतंत्र को लोगों के द्वारा लोगों के लिए और लोगों के लिए घोषित किया। सरकार को कानून के मुताबिक चलना चाहिए। ये जो बहुत सारी टिप्पणियां उनको लेकर मैं ये समग्रता में बात कर रहा हूं कि नियुक्तियों की शक्तियों का दुरुपयोग किया जा सकता है, यह देश भर में बड़े पैमाने पर हो सकता है। राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवारों का भाग्य ईसीआई के हाथों में है। महत्वपूर्ण रूप से निर्णय जो है उनके द्वारा लिए जाते हैं जो इन मामलों को नियंत्रित करते हैं। हम जानते हैं कि सब लोग सोचते हैं कि आचार संहिता लग जाएगी कल से तो सब चुनाव आयोग जैसा चाहेगा उस तरह से आचरण संहिता में लोगों को काम करना पड़ेगा, खास करके सरकारी मशीनरी को। और बहुत हद तक ये होता भी है। तो चुनाव आयोग ने काफ़ी दबाव भी बनाया, कई तरह के चेक बैलेंस भी रखे। इसके बावजूद हम देखते हैं कि चुनाव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी काम करती हैं जो नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सत्ताधारी दल इसे अक्षरशः कायम रखने का प्रयास करें। हम पाते हैं कि ईसीआई को राज्यों और संसद के लिए चुनाव कराने के कर्तव्य और शक्तियों का भार दिया गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से उनको कार्य करना चाहिए। एक और बात है कि एक पर्याप्त और उदार लोकतंत्र की पहचान को ध्यान में रखना चाहिए। लोकतंत्र जटिल रूप से लोगों की शक्ति से जुड़ा हुआ है। मतपत्र की शक्ति सर्वोच्च है जो सबसे शक्तिशाली दलों को अपदस्थ करने में सक्षम है। हमने देखा कि बड़ी बड़ी जो शक्तियां थी, सत्ता केंद्र थे, वो धराशायी हो गए जब लोगों ने तय कर लिया कि हम इसके खिलाफ मतदान करेंगे। हमने देखा कि इमरजेंसी के बाद हमारे देश में इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो किस तरह से गई और उसके बाद जो सरकार आई और उसके जब काम देखा तो लोगों ने इंदिरा गांधी की सरकार या कहें कांग्रेस की सरकार को वापस लाया। हम देखते हैं कि लोकतंत्र में जनता के हाथ में बहुत ताकत होती है। अगर वो अपने मतदान का सही उपयोग करती है तो निश्चित रूप से वो जैसा चाहती है वैसा वो बदल सकती है। अभी भी हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं और ये जनता ने चुना है। वही जनता केंद्र में एक अलग सरकार को चुनती है, राज्य में एक अलग सरकार को चुनती है। जनता धीरे धीरे जो लोकतंत्र में उसने अपने को कहना चाहिए दक्ष किया है और वो अपने निर्णय को समझती है। अब जब इस देश में ये बहस भी चल रही है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये इसको लेकर भी बहस चल रही, पर हमको जनता पे विश्वास है और हम ये मानते हैं कि चुनाव आयोग जन भावनाओं को समझेगा और जन भावनाओं के अनुरूप जो आदर्श आचरण संहिता है जिसकी अपेक्षा संविधान सम्मत की गई है उसका पालन कराएगा। और सत्ताधारी दल उतनी ही घोषणा करेंगे या उसी तरह की बात करेंगे
जिसको पूरा किया जा सकता है। ऐसे कोई वादे ना करें कि जो वो पूरे नहीं कर सकते या जिसके लिए वित्तीय स्थिति उनको इजाज़त नहीं देती। तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वो भविष्य में इसको संज्ञान लेगा, बातचीत करेगा। हमारे देश में अब इस तरह की बहस चालू है, चाहे वो रेवड़ी कल्चर के नाम पे बहस हो, चाहे चुनाव के समय होने वाली बहुत सारी घोषणाएं हो, या चुनाव के दौरान धन बल जनबल का प्रयोग हो। ये सारी चीज़ों को लेकर अब पूरे देश में बहस छिड़ गई है और लोग चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो, और वो मजबूत हो तो उसमें जो अच्छे लोग हैं वो लोग चुन के आएँ। केवल कोई लोग केवल पैसे के बूते पे धार्मिक राजनीति करके, सांप्रदायिक राजनीति करके या सरकारी मसनई को प्रभावित करके चुन के नहीं आए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस चुनाव में जो जिस तरह से चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है, वो सारी चीज़ें चुनाव आयोग करेगा, और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पे जो लोग सवाल खड़े करते हैं उनके मुंह बंद होंगे। नमस्कार।